राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज सुबह ही जो वीडियो डाली उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, और या तो यूँ कहिए कि कुछ डिटेल्स पे ही कि आखिर छठी पूजन करना कैसे है। क्या हम लड्डू गोपाल जी को जब दोपहर के बाद पूजा करेंगे, छठी पूजा करेंगे, तो क्या तब तक उन्हें भूखा रखें या उन्हें भोग प्रसादी नहीं दें। और बहुत से क्वेश्चन की आखिर पूरी पूजा, छठी की पूरी पूजा को कैसे करना है, उन्हें क्या क्या समर्पित कर सकते हैं, और इसके साथ ही कुछ उपाय। जी हाँ, जब छठी का दिन शनिवार को पड़े तो शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए भी छठी वाले दिन कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिससे हमारा कृष्ण कन्हैया अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, और साथ में बड़ा ठाकुर की कृपा भी हम सब पे भर भर के बरसती है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 31 अगस्त दिन शनिवार वाले दिन छठी पड़ रही है। जिन लोगों ने भी 26 तारीख की जन्माष्टमी बनाई है वे लोग छठी का पर्व 31 अगस्त दिन शनिवार वाले दिन बनाएंगे। ठीक है, तो अब शनिवार वाले दिन सुबह से लाला की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इस विषय में मैं आप लोगों को के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लाला को सुबह पंचामृत स्नान करवा देना है। ठीक है, स्नान करवाने के बाद आपने लाला को नए वस्त्र सुबह अगर संभव है तो आप पहना सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आप पहना करके उन्हें भोग इत्यादि लगा के उन्हें झूले पे बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप भोग प्रसादी और जो भी आपकी पूजा अर्चना वंदना है आपको वो सभी कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको भोग प्रसादी तैयार करनी है। भोग प्रसादी में जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि छठी वाले दिन लाला को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप जब कढ़ी चावल का भोग लगाएं तो इसमें घी मिलाना ना भूलें। घी और तुलसी पत्र समर्पित अवश्य करिए। और इसके साथ ही एक चीज़ और, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, छठी अर्थात छः दिन पे जो पूजा हो रही है, तो हमें मुख्यतः 6 तरीके के भोग प्रसादी को प्रभु को अर्पित करना चाहिए। तो वो 6 तरीके की भोग प्रसादी क्या क्या हो सकती है, जैसे पहला कढ़ी चावल ही हो गया, उसके साथ ही आपको माखन मिश्री भी रखना है, आपको पूरी भी रखना है, हलवा भी बनाना है और खीर भी बनाना है। मतलब ये 6 चीज़ें आप अवश्य चढ़ा सके तो अति उत्तम, अन्यथा कढ़ी चावल से भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इतना ये सब नहीं बना पा रहे तो आप 6 रंग की मिठाइयाँ रख लीजिएगा या फिर 6 रंग के फल रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने भोग प्रसादी तैयार कर ली। अब आ गया आपको छठी पूजन कैसे करना है। तो जैसा कि पहले ही बताया, छठी पूजन कभी भी सुबह सुबह नहीं होता। आप दिन में 3 बजे के बाद आप छठी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल आपका उपवास रहेगा। तो आप 3 बजे के बाद छठी पूजन कर सकते हैं। तो छठी पूजन करने से के पहले आपको जैसे लाला को तैयार करना है, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले लाला को हल्दी पानी से स्नान करवाना है। ठीक है, और उनके लिए कोशिश करिए, अगर आप पूरे रिचुअल से करते हैं ना लाल गोपाल की सेवा, तो जैसे छठी में हमारे घर के बालक की जब छठी होती है तो क्या होता है, उसके छठी के कपड़े ननिहाल से आते हैं, मतलब नानी घर से आते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके लाल गोपाल की कपड़े भी आपके मायके से आ सके तो ये अति उत्तम होगा, अन्यथा आप खुद भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कान्हा को हल्दी पानी से स्नान करवा दिया। उसके बाद कान्हा को देसी घी से मालिश करनी पड़ती है। ठीक है, मालिश आपने कर ली। उसके बाद एक कटोरे में आपको दूध भरना है और दूध में कुछ दाने केसर के आपको मिला देने हैं। उसके बाद आपको लाला को उसके अंदर 1 या फिर 3 डुबकी लगवानी है, और उसके बाद जब आपको उसमें से निकालें तो फिर आपको लाला को गंगा जल से स्नान करा के जो भी नए वस्त्र आपने लाला के लिए लाए हैं उनसे लाला को सुसज्जित करना है, नए उनका प्रॉपर एकदम अच्छे से श्रृंगार करना है। और उसके बाद यहाँ एक उपाय और बता रही हूँ, जिस दूध से लाला स्नान करेगा उस दूध को आपको घर में दीवारों पे छिड़कना। ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके का ये जल आपके पैरों में ना आए। तो आपको दीवारों में उन सभी दूधों को थोड़ा थोड़ा करके हर घर के हर कॉर्नर में आपको छिड़कना है। ये कार्य हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो वस्त्र है, जो लाला के वस्त्र है वो लाल पीले रंग के हो तो अति उत्तम होगा। इसके साथ अब लाला का श्रृंगार हो गया, लाला तैयार हो गए। अब क्या करना है, आपके घर की जो बेटी है, आपकी बिटिया रानी जो है, उसके द्वारा घर में जो काजल पाड़ा हुआ है, मतलब पूजा स्टार्ट होने के पहले ही आप घर में जो काजल, अगर आपने जन्माष्टमी की रात को पाड़ा है या फिर छठी वाले दिन भी काजल पाड़ते हैं, तो वो काजल जो पाड़ा हुआ है उसे घर की बेटी से कन्हैया की आंखों में लगवाएं। इससे कान्हा की छठी तो पूजा ही रही है, साथ ही शनिदेव महाराज भी आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं।
इसीलिए आपको ये कार्य भी अवश्य करना है। इसके साथ ही आपको छठी वाले दिन लाल गोपाल को नजरिया अवश्य पहनाना है। और जैसा कि पहले ही की वीडियो में आपको बताया कि छठी वाले दिन लाला को प्यारा सा नाम देके उनका नामकरण भी किया जाता है। तो ये सारे कार्य आपके हो गए। उसके बाद आपको लाला को भोग लगाना है और उन्हें भोग भी आपका लग गया। उसके बाद आपको लाला को झूले पे बैठाना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, लाला को झूले पे बैठाते समय भोग नहीं दिया जाता। पहले ही जब आप आसन पर लाला को बैठाएं तभी लाला को भोग समर्पित करें और उसके बाद आप लाला को झूलन पे प्यार से झुलाइए, ठीक है। और इसके साथ ही एक कार्य और आपको और करना है, वो क्या, छठी वाले दिन आपको लाला की नज़र उतारनी है। जी हाँ, पैसों से नज़र उतारनी है। आप 11, 21, 51, 101, 501 मतलब जितना आप सामर्थ्यवान हैं आपको उतने रुपए हाथ में ले लेने और अपने लाला की नज़र उतारनी है। और जैसे घर में जब बच्चे होते हैं तो उनकी जब बच्चे होते हैं तो हम जो भी कुछ सामान होता है या फिर पैसे होते हैं वो हम लोग किन्नर को देते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप कृष्ण कन्हैया का जब ये नज़र उतारे तो ये जो पैसे हैं वो किन्नर को दे। इससे किन्नर का तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, लाल गोपाल की भी विशेष कृपा आपके और आपके घर के बच्चों पे भर भर के बरसती है। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। इसके साथ ही आइए बताते हैं कि और छोटे छोटे से क्या कार्य हैं जो आप छठी वाले दिन कर सकते हैं। जिन भी दंपत्ति को संतान नहीं है या फिर किसी को कुछ विशेष कामना है कि मुझे लाल गोपाल ही चाहिए, तो उन्हें छठी पूजन, अगर उन्होंने जन्माष्टमी का उत्सव किया है तो उन्हें छठी पूजन अवश्य करना चाहिए और गोपाल जी के समक्ष एक बछड़े वाली गाय गोपाल जी को गिफ्ट स्वरूप देनी चाहिए। इससे लाल गोपाल जी उनकी झोलियाँ जल्दी भर देते हैं। इसके साथ ही लाल गोपाल जी को बांसुरी भी आज के दिन उपहार में दी जाती है। मोर पंख भी उनको उपहार में दिया जाता है। कढ़ी चावल का तो बताया, भोग लगाया जाता है। और इस दिन अगर आप घर में पोछा लगाते हैं तो हल्दी पानी से अगर आप घर का पोछा लगाते हैं तो वो अति उत्तम होगा। और जैसा कि कढ़ी चावल बन ही रहे हैं तो और शनिवार वाला दिन है तो आप पीपल के पेड़ में भी कढ़ी चावल का भोग अवश्य चढ़ा करके आएँ। इससे आपके पितृ भी खुश होंगे। जिन घरों में छठी का पूजन होता है, खासकर लाल गोपाल की जो छठी पूजन होती है जिन घरों में, उन घरों में किसी प्रकार का पितृदोष भी नहीं लगता। और जब आप पीपल के पेड़ में ये जो भोग प्रसादी, जब आपकी लाल गोपाल की सेवा हो गई और आपने पहले ही अमनिया निकाल के रख लिया कुछ कढ़ी चावल और उसे आपने शाम के समय जो आप सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ में लगा के आएँ, साथ में कढ़ी चावल का भोग भी लगा के आएँ, तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कार्य करके आप अपने शनिवार को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने लाला को भी प्रसन्न कर सकते हैं और अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो और ख़ास कर ये आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों के कन्फ्यूज़न्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई है। और अराउंड ये वीडियो भी मैं आज ही डाल दूँगी, क्योंकि जो भी सामग्री आपको चढ़ानी है या फिर जो भी तैयारियाँ आपको करनी है वो आप पहले से कर सकेंगे। तो आशा करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर एकदम दिया हुआ है। और फिर और कोई भी इच्छा हो और किसी टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे, हरि बोल।